हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस की सीरीज हम लोग आगे चलेंगे। पार्ट 1 हो गया, आज अपना पार्ट 2 है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, 17 वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, 17 वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य जिसपे अपन खरीदते हैं सीपी माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है ना, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब देखिए कह रहे थे कि 720 रुपए में बेचने पर, तो जो 720 है ये तो हो गया पूरा एसपी, और कितनी चीजें अपन बेच रहे हैं, 17 खरीदी 17 बेची। ठीक है ना, तो यहाँ पे सीपी कितना है, 17 वस्तुओं का सीपी है। 17 वस्तुओं के सीपी पे 720 रुपए में बेचने पे जो लॉस हो रहा है, कितने रुपए की सीपी के बराबर हो रहा है, 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर लॉस हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बेसिक सा है ये। अब देखिए इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 12 वस्तुओं का सीपी कितना हो गया, 720। एक वस्तु का सीपी कितना हो गया, 12 72। और यही इस क्वेश्चन का, एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था तो कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। 19 वस्तु को 625 रुपए में खरीदा गया तथा इन्हें बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए इस पे भी क्या है, हानि हो रही है, फिर से क्या है, हानि है, लॉस है। हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि टोटल 625 रुपए में खरीदा, यहाँ पे सीपी अपना दे दिया है, कितना है, 625। ठीक है, और वस्तु कितनी थी, 19, माइनस 19 वस्तुओं का एसपी, और बराबर जो लॉस हो रहा है वो 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर लॉस हो रहा है। ये माइनस 19 यहाँ आएगा, 25 वस्तुओं का जो एसपी है, ये 25 है, एस ना समझ लेना, 25 वस्तुओं का जो एसपी है वो कितने के बराबर हो गया, 625 रुपए के। तो एक वस्तु का एसपी कितना हो गया, 25। और यही इस क्वेश्चन का आंसर। एक तो पूछा गया था कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो एकदम बेसिक सी फॉर्मूले कह लो चाहे ट्रिक कह लो, तो बेसिक और जल्दी भी हो रहा है, टाइम ही बताना है तुमको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कि 10 रुपए की 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 11 रुपए में 10 की दर से बेची गई, तो लाभ या हानि बताना है कितने का होगा। ठीक है, देखिए इसमें कह रहे हैं कि 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदी गई और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेची गई। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 10 10 100, 11 11 121, ये हो गया अपना सीपी, ये हो गया। ठीक है, 100 रुपए की खरीदी, 121 की बेचती, कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया, 21% प्रॉफिट हो गया। 21% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपए में 5 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है। वह 20 रुपए में 9 की दर से सारे बेचता है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि 10 रुपए में कितने खरीद रहा था, 4, और ये कह रहे हैं कि 10 रुपए में ही कितने खरीद रहा है, 5 की दर से कुछ और खरीदता है। देखिए उतने ही खरीद रहा है, मतलब कि जो संख्या है इसको अपन को क्या करना है, समान करना है। इस संख्या को समान करने के लिए इसमें 4 से इंटू करना पड़ेगा, इसमें 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो अब देखिए 50 रुपए में कितने हो गए, 20, यहाँ 40 रुपए में कितने हो गए, 20। इसका मतलब कि टोटल 90 रुपए में कितने हो गए,
40, 90 रुपए में कितने हो गए 40। और ये कह रहे हैं आगे कि 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है, 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 9 9 81 और यहाँ कितना आया 4 दूनी 8। ठीक है, इसका मतलब कि 810 रुपए क्या है सीपी, 810 रुपए के खरीदे और 800 रुपए के बेच दिए, तो क्या हो गया लॉस। और कितने का लॉस हो गया 10 का। अगर लॉस परसेंटेज पूछे तो लॉस बटे सीपी इंटू 100, 0 से 0 गया, ये कितना आ गया 81 एकम 81 19 बटे 81%। ठीक है, एक सही 19 बटे 81% का क्या हो गया अपन को लॉस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 20 रुपए में 6 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और 25 रुपए में 8 के हिसाब से उतनी ही वस्तु और खरीदी और 31 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दी, तो लाभ या हानि परसेंट बताना है कि कितने का हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। चलिए देखते हैं, ये कह रहे हैं कि 20 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी और 25 रुपए में 8 के हिसाब से भी कुछ खरीदी। ठीक है ना, और उतनी ही खरीदी, तो सबसे पहले तो अपन को वस्तु बराबर करनी है। अब देखिए इनको बराबर करने के लिए 6 चौको 24 और 8 तिया 24, तो यहाँ पे क्या हो गया ये 80 रुपए में तो कितने हो गए 24 और यहाँ पे 75 रुपए में कितने हो गए 24। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 5 8 15 155 रुपए में 48 के हिसाब से 48 चीजें इन्होंने खरीद ली और जो बेचनी है वो 31 में 8 के हिसाब से बेचनी है, 31 रुपए में 8 के हिसाब से बेचनी है। ठीक है, अब देखिए 155 रुपए में 48 के हिसाब से खरीदी, 31 रुपए में 8 के हिसाब से बेचनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वैसे जैसे पहले करते हैं। अब देखिए 8 5 40 0 कैरी 4, 8 2 40 44 की 4 कैरी 4 8 8 4 12, ये हो गया सीपी और एसपी कितना हो गया 31 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 31 1488, ये हो गया एसपी। मतलब कि 1240 में खरीदी और 1488 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो गया देखिए 1240 ये आपका हो गया 60 248 का प्रॉफिट हो गया बटे सीपी इंटू 0 से 0 गया, 148 से 2 बार कट गया, कितना आ गया 20% क्या हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी और 26 रुपए में 8 की दर से उससे दुगनी वस्तु खरीदी, दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ या हानि कितना हुआ। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ गया होगा, तो चलिए देखते हैं कि 20 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी और कुछ चीजें 26 रुपए में 8 के हिसाब से खरीदी। ठीक है, उतनी ही चीजें देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पहले जितनी चीजें खरीदी थी उससे अब दुगनी खरीदी है, मतलब ये चीज इससे आधी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आधी के लिए क्या करते हैं अपन, इसमें 2 का इंटू करते हैं, इसमें 3 का इंटू करते हैं, तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 8 तिया 24 हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे 40 रुपए में पहले उसने कितनी खरीदी 12, यहाँ पे 26 तिया 78 रुपए में कितनी खरीदी उसने 8 तिया 24 चीजें खरीदी। ठीक है, ओवरऑल अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखें कि 118 रुपए में कितनी चीजें उसने खरीद ली 36 चीजें उसने खरीद ली, और जो बेच रहा है वो 118 ही रुपए में 24 के हिसाब से बेच रहा है ना। ये उसने खरीदी थी और ये क्या की बेची। अब अच्छा खुद देखिए रुपए तो सेम है, 36 चीजें खरीदी
और 24 चीजें बेच दी, मतलब किसको प्रॉफिट हुआ, फायदा हो गया, कुछ चीजें उसने बचा ली। कितनी चीजों का प्रॉफिट हुआ, 12 का। कितनी बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, तो 24 चीजें बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100, 12 दूनी 24, 2 से कितना आ गया, 50% का क्या हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 25 रुपए में 16 वस्तु खरीदी और 12 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से बेच दी गई, कुल 134 रुपए का फायदा हुआ, तो बताना है कितनी वस्तुएं खरीदी गई थी। चलिए देखते हैं, 25 रुपए में 16 के हिसाब से खरीदी, ठीक है ना, और 12 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी, ठीक है ना। अब देखिए रुपयों में 134 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कि वस्तु अपन को सेम करना है, ठीक है। अब देखिए इसको सेम करना है तो इसमें 16 का इंटू कर दे, इसमें 5 का इंटू कर दे, तो देखिए कितना आ गया, 25 पंचे 125 रुपए, और यहाँ 16 पंचे 80, ठीक है। यहाँ पर 12 16 दूनी 32, 192 रुपए, और यहाँ कितनी हो गई, 16 पंचे 80, मतलब कि 125 रुपए की उसने 80 चीजें खरीदी और 192 रुपए की 80 बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे देखते हैं अपन कितने का प्रॉफिट हो गया, 67 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और जो वहां पे रियल में प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 134 रुपए का हो रहा है, मतलब कि एक की वैल्यू कितनी है, 2, एक की वैल्यू 2 है, तो जरा यहाँ पे देखिए वस्तुएं खरीदी कितनी हुई थी, 80, 80 ना होके कितनी होगी वो, 160 वस्तुएं, और यही इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो लाभ हो रहा था 134 रुपए का हो रहा था, मतलब वस्तु को हमको सेम करना है, रुपयों में प्रॉफिट हो रहा है, तो 125 रुपए में 80 खरीदी थी, 192 रुपए में 80 बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो गया, 67 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस 67 की वैल्यू कितनी थी, सवाल में 134 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, एक की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे जो वस्तुएं थी वो 80 ना होगी, कितनी होंगी, 160 वस्तुएं होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है 1 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी, दोनों मिलाकर 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दी, तो 3 रुपए की हानि हुई, वस्तुओं की संख्या बतानी है। चलिए देखते हैं इसको, कि 1 रुपए में 5 के हिसाब से इन्होंने पहले खरीदी और फिर 1 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दी, ठीक है ना। पहले यहाँ पे अपन देखो उतनी ही वस्तुएं खरीदी गई थी, और ठीक है ना, देखिए 1 रुपए में 5 के हिसाब से पहले खरीदी, उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी। पहले अपन वस्तु यहाँ सेम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अपन सेम करेंगे, इसमें 4 का इंटू इसमें 5 का, तो देखिए कितना हो गया, ओवरऑल 4 एकम 4, 5 एकम 5, 9 रुपए में कितनी हो गई है, 500 को 20, 500 को 20, 40 वस्तुएं, 9 रुपए में 40 के हिसाब से टोटल वस्तुएं खरीद ली, और ये कह रहे हैं कि 2 रुपए में 9 के हिसाब से, 2 रुपए में 9 के हिसाब से वस्तुएं बेचनी है, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं कि 2 रुपए में 9 के हिसाब से वो सारी वस्तुएं बेचनी है। अब देखिए यहाँ पे वस्तु 40 है, यहाँ पे वस्तु सेम है, तो यहाँ पे भी अपन को वस्तुएं सेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए 9 रुपए में 40 टोटल खरीदी, ठीक है, और 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेचनी है, लेकिन वस्तुएं तो सेम है ना, टोटल जितनी यहाँ वस्तुएं उतनी ही तो यहाँ करनी पड़ेगी। तो देखिए हमको सेम करने के लिए इसमें कितने का इंटू हो जाएगा, 40 का, और इसमें 9 का इंटू हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो 9 नमा 81 रुपए में यहाँ कितनी आ गई, 360 वस्तुएं आ गई, और यहाँ पर 80 रुपए में कितनी आ गई, 360 वस्तुएं आ गई। इसका मतलब साफ है, जरा देखिए कि 81 रुपए में 360 वस्तुएं खरीदी गई और 80 रुपए में 360 वस्तुएं बेची गई। अब देखिए यहाँ पे कितने रुपए का लॉस हो गया, हानि हो गई, तो 1 रुपए का क्या हो गया, हानि हो गई। और सवाल में कितने रुपए की हानि हो रही है, रियल में 3 रुपए की,
मतलब एक की वैल्यू अगर 3 है तो 360 की वैल्यू कितनी होगी? 360 न होके कितना होगा? 360 या 1080 वस्तु, जो वस्तुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? 1080 होगी। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। इन्होंने कहा था 1 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई, उतनी ही वस्तु 1 रुपए में 4 की दर से खरीदी गई, उतनी ही थी तो अपन ने वस्तुएं सेल कर लिया। मतलब कि 9 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदी गई और 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेची जानी है। और देखो सारी बेची जानी है तो यहाँ पे भी वस्तुएं सेल करना है, तो अपन ने कर लिया। देखिए 81 रुपए में 360 वस्तुएं खरीदी और 80 रुपए में 360 बेच रहे हो, 1 रुपए का नुकसान हो रहा था। रियल में 3 रुपए का नुकसान हो रहा था। एक की वैल्यू 3 है तो 360 की वैल्यू कितनी होगी? 1080 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 रुपए के 80 वस्तुओं को बेचने पर 30% हानि होती है। ठीक है ना, कि 140 रुपए की 80 वस्तु को बेचने पर 30% हानि होती है। ये कह रहा है 104 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए कि 30% का लाभ हो। ठीक है ना, अब देखिए 140 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जा रही है? 80 वस्तु, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 30% की हानि। ठीक है, अब देखिए 140 में कितनी वस्तु बेच दे कि 30% की हानि हो जाए, मतलब यहाँ पे कितना करना है अपन को? 140, तो 1 रुपए की कितनी बेची जाएंगी जो हानि हो? 80 बटे 140। अपन को कितने रुपए की चाहिए? 104 रुपए की चाहिए। तो क्या हो गया? 80 बटे 140 इंटू 104। ठीक है, इसका मतलब 104 रुपए की इतनी वस्तुएं बेची जा रही है, 104 रुपए की इतनी वस्तुएं बेची जा रही है, और इस पर क्या हो रहा है? 30% की हानि हो रही है। अपन को 30% का लाभ चाहिए। देखिए क्या होता है, रुपयों में अपन क्या करते हैं, जैसे 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है ना, उसको कुछ परसेंट बढ़ाना है तो सीधे 100 से ही बढ़ा देते हैं। जैसे अपन को 80 को 20% बढ़ाना है तो 80 इंटू 120 बटे 100 कर देते हैं, अगर मूल्य बढ़ाना है। लेकिन अगर वस्तुओं में अगर ये चीज करनी होती है तो जस्ट उल्टा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इतनी वस्तु बेचने पर 30% की हानि हो रही थी, अपन को 30% का लाभ चाहिए, तो सीधे सीधे क्या कर देते हैं? 70 बटे 130, क्योंकि हानि का मतलब 70, 30% हानि, 30% प्रॉफिट चाहिए तो 130। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 0 0 8 0 0 7 दूनी 14, 64 बटे 2 बराबर 32 वस्तुओं। क्या हो गया क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि देखिए 140 रुपए में 80 वस्तु बेची जा रही थी तो 30% की हानि हो रही थी। ठीक है ना, 104 रुपए में कितनी बेची जा रही होती कि 30% हानि होती, तो 80 बटे 140 इंटू 104। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 30% का प्रॉफिट चाहिए। अब देखिए ये वैल्यू है हानि की, ठीक, अपन को 30% का फायदा चाहिए तो 70 बटे 130 कर दिया। रुपयों में 130 बटे 70 करते हैं, लेकिन वस्तु में जस्ट उल्टा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 3 रुपए के 7 सेब खरीदे गए, 100 सेब कितने में बेचे कि 33% का लाभ। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया होगा कि 3 रुपए के 7 सेब खरीदे, 100 सेब कितने में बेचे जाए कि 33% का लाभ हो। ठीक है ना, अब देखिए 3 रुपए की कितने सेब खरीदी? 7 सेब। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि 100 सेब कितने रुपए में बेचे जाए, मतलब कि 100 सेब कितने में बेचे जाए कि 33% का प्रॉफिट हो। ठीक है, 3 रुपए में 7 के हिसाब से खरीदे गए। अगर 100 सेब होती तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 100 बटे 7 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 100 बटे 7 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि 300 बटे 7 रुपए में कितने से खरीदे गए? इतने सेब खरीदे गए। इतने रुपए में 100 सेब खरीदे गए और बेचने पे 33% का प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने 300 बटे 7 रुपए की कोई चीज खरीदी है तो बेचने पे 33% का प्रॉफिट कब होगा? जब आप उसको
33% ज्यादा रुपए पे बेच रहे होंगे, तो सीधे 133/100 कर दिया तुमने, ठीक है। 0 0 0 0, ये 7 से कितनी बार गया, ये 19 सत्ते 135, 19 दिया 57, ठीक है ना। तो 57 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। किसमें पूछा था, सेब कितने में बेचे जाए, ठीक है ना। तो 100 सेब 57 रुपए में बेचे जाए कि 33% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए कि 3 रुपए में 7 सेब खरीदे जा रहे थे, ठीक है ना। सेब खरीदने से टोटल 100, तो अपन ने 100/7 से दोनों तरफ इंटू कर दिया। इसका मतलब 300/7 रुपए में 100 सेब खरीदे जा रहे थे। अच्छा, बेचने के अपन को 33% का प्रॉफिट चाहिए था रुपयों में, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, 300/7 इंटू 133/100 कर दिया, आ गया 57 रुपए में 100 बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपन को सिर्फ टाइम बचाना, ये नहीं कि ये क्वेश्चन में एक अगर कॉन्सेप्ट लग रहा है तो सारे उसी से करने। हर क्वेश्चन में अगर अलग अलग कॉन्सेप्ट से जल्दी आ रहा है तो अपन अलग लगा लेते हैं। कोई कोई क्वेश्चनों में बेसिक लगाने पर आंसर जल्दी आता है तो अपन बेसिक लगा लेंगे, ट्रिक से जल्दी आता है तो ट्रिक लगा लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कि 1 रुपए में 4 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। 1 रुपए में 3 वस्तु बेचे तो उसे कितने परसेंट का लाभ हो। क्वेश्चन है, 1 रुपए में 4 वस्तु बेचकर 4% की हानि होती है। अगर 3 बेचे, 1 रुपए में 3 वस्तु बेचे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, ठीक है ना। अब देखिए, पहले 4 वस्तु बेच रहा था, अब 3 बेच रहा है, ठीक है ना। पहले 4 वस्तु बेच रहा था, अब कितनी वस्तु बेच रहा है, 3 वस्तु बेच रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो भी प्रॉफिट लॉस है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि पहले अगर इसको 3 के हिसाब से अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा था, अब वो 4 के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि पहले देखिए इसको क्या हो रहा था, 4% की हानि हो रही थी, मतलब कि जो 3 की वैल्यू है, अब 4% की हानि का मतलब कितना होता है, 96%, ठीक है। और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू 96 है, 1 की वैल्यू हो गई 32, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 128, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट ही होगा, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 28% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कह रहे हैं कि पहले 4 वस्तु बेची जा रही थी, ठीक है ना, अब 3 बेची जा रही है। तो देखिए वस्तु अगर 4 से 3 हो गई तो जो उसका एचपी है वो 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट अपोजिट हो जाता है। मतलब कि पहले अगर 4% का लॉस हो रहा था, 96% था, अब 4 मतलब कितना हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। देखिए वस्तु अगर 4 से 3 हो रही है, वस्तु अपन जितनी कम से कम बेचेंगे उतना ही अपन को ज्यादा प्रॉफिट होगा। सपोज अपन 5 चीज खरीद के लाए 10 रुपए में, और 10 ही रुपए में अपन ने 4 चीजें बेच दी, एक चीज अपने पास बचा ली, तो वो अपना क्या है, प्रॉफिट। रुपए तो देखो 10 ही है, 10 रुपए की खरीद के लाए, 10 ही रुपए में आपने बेच दी, तो वहां से आपने प्रॉफिट नहीं लिया। यहाँ प्रॉफिट कहाँ से मिल गया, वस्तुओं से, कि कितनी वस्तुएं आपने अपने पास रख ली। तो देखिए पहले 4 वस्तु बेच रहा था, फिर 3 वस्तु बेच रहा है, ठीक है ना। तो जस्ट इसका उल्टा जो एसपी होगा, तो पहले 3 था, फिर कितना हो गया 4। पहले 4% की हानि हो रही थी, मतलब 3 की वैल्यू 96%, तो 4 की वैल्यू 128%, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 28% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।